नमस्कार। कभी सोचा है कि आपके मोहल्ले में जो सड़क बन रही है उस पर असल में कितना पैसा खर्च हो रहा है? या फिर शहर के सरकारी अस्पताल में दवाइयों का स्टॉक है भी या नहीं? आज हम भारत के एक ऐसे जबरदस्त कानून की बात करेंगे जो हर नागरिक को ये सब और इससे भी कहीं ज्यादा पूछने की ताकत देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम की। पता है, यही सोच, यही सवाल पूछने की हिम्मत ही तो हमारे लोकतंत्र की असली जान है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार जाके वोट डालना नहीं होता। इसका असली मतलब है सरकार से लगातार सवाल करना, उन्हें उनके काम के लिए जवाबदेह बनाना। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, पूछने का अधिकार। ये वो बुनियाद है जिस पर ये पूरा का पूरा कानून खड़ा है। सोचिए, ये कानून हमें सिर्फ एक वोटर से बदलकर एक तरह का वॉचडॉग बना देता है। मतलब अब हमारी भूमिका सिर्फ वोट की पेटी तक नहीं है, बल्कि हम हर समय सरकार के कामकाज में एक्टिव हिस्सेदार हैं। हम सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। आखिर ये आरटीआई एक्ट है क्या, और ये बना कैसे, इसकी कहानी क्या है? तो ये है इसकी किताबी परिभाषा। पर आसान भाषा में समझें तो इसका मकसद बिल्कुल साफ है। सरकारी काम में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाना और अफसरों को जवाबदेह बनाना। सीधी सी बात है, हमें ये जानने का पूरा हक है कि हमारी चुनी हुई सरकार और सरकारी मशीनरी आखिर काम कर कैसे रही है। अच्छा, ये जो कानून है ना, ये हमें कोई रातों रात नहीं मिल गया। इसके पीछे एक लंबी लड़ाई है, एक पूरा सफर है। कहानी शुरू होती है 1976 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानकारी का हक एक मौलिक अधिकार है। फिर 90 के दशक में राजस्थान से एक आंदोलन उठा। मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS ने जमीन पर इसके लिए बहुत संघर्ष किया। कई कोशिशों और एक कमजोर कानून के बाद आखिर में साल 2005 में जाकर हमें ये मजबूत आरटीआई एक्ट मिला। ठीक है, कानून तो बन गया, लेकिन अगर कोई सरकारी दफ्तर जानकारी देने से मना कर दे तो फिर क्या? हम कहाँ जाएंगे? इसी के लिए इस कानून के तहत कुछ संरक्षक, कुछ गार्जियंस भी बनाए गए हैं। और देश के लेवल पर सबसे बड़ा गार्जियन है केंद्रीय सूचना आयोग, जिसे हम CIC भी कहते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। मतलब मान लीजिए आपने PM ऑफिस से कोई जानकारी मांगी और आपको जवाब नहीं मिला, तो आप सीधे CIC में शिकायत कर सकते हैं। और CIC ये पक्का करता है कि केंद्र सरकार के विभागों को जवाब देना ही होगा। अब आते हैं सबसे काम की बात पर, इसे इस्तेमाल कैसे करना है। सोचिए, ये हर नागरिक के हाथ में एक टूल किट है, एक ऐसा औजार जिसका इस्तेमाल हम सब कर सकते हैं। देखिए, आरटीआई फाइल करने का तरीका जानबूझकर बहुत सिंपल रखा गया है। आप एक सादे कागज पर भी अपनी अर्जी लिख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि सवाल एकदम सीधे और साफ हो। हाँ, कुछ राज्यों में 1500 शब्दों जैसी वर्ड लिमिट हो सकती है, तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बाद एक छोटी सी फीस के साथ इसे उस डिपार्टमेंट के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी PIO को भेज देना है। और सबसे जरूरी बात, जवाब कितने दिन में मिलेगा। यहाँ टाइमलाइन बहुत सख्त है। नॉर्मल मामलों में डिपार्टमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर जवाब देना होता है। लेकिन अगर मामला किसी की जान या आज़ादी से जुड़ा हो, मान लीजिए किसी को गलत तरीके से हिरासत में ले लिया गया है, तो ऐसे केस में जानकारी सिर्फ 48 घंटों के भीतर देनी पड़ती है। ये बहुत जरूरी है। आरटीआई ने बेशक देश में बहुत कुछ बदला है, एक क्रांति की तरह है ये, पर ये क्रांति अभी अधूरी है। इसकी राह में मुश्किलें भी कम नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका असर क्या हुआ है और इससे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो ये एक ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है। इसकी असली ताकत बड़े बड़े घोटालों को बेनकाब करने में दिखती है। याद है कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला या आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम? ये सब मामले आरटीआई के जरिए ही सामने आए थे। एक्टिविस्ट और पत्रकारों ने इसी कानून का इस्तेमाल करके फाइलों में दबी सच्चाई को बाहर निकाला था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये तो हुई सिक्के की एक साइड। अब जरा दूसरी तरफ भी देखते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि जानकारी पाने का ये सफर कांटों से भरा है। अब जरा ये नंबर देखिए, सिर्फ 2%। ये वो मामले हैं जिनमें जानकारी न देने वाले अधिकारियों पर असल में कोई पेनल्टी लगाई गई। सोचिए, 100 में से सिर्फ 2 मामलों में। इससे साफ पता चलता है कि कानून को लागू करने में कितनी ढिलाई बरती जा रही है। और एक और आंकड़ा है जो परेशान करने वाला है, 48%। मतलब जिन लोगों को जानकारी देने से मना कर दिया जाता है,
उनमें से आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि वो इसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। मतलब जागरूकता की कमी इस कानून की राह का एक बहुत बड़ा रोड़ा है। तो असली दिक्कतें हैं कहाँ? देखिए, कई सूचना आयोगों में स्टाफ ही नहीं है, कहीं-कहीं तो हेड तक नहीं है। सरकारें खुद आगे आकर जानकारी पब्लिक करने में आनाकानी करती हैं। गांव देहात में और खासकर महिलाओं के बीच इस कानून के बारे में जानकारी ना के बराबर है। ऊपर से सरकारी दफ्तरों का खराब रिकॉर्ड मैनेजमेंट और 2019 में आया वो संशोधन जिसने आयोगों की आज़ादी को कम कर दिया, ये सब मिलकर इस कानून की धार को कुंद कर रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है। आरटीआई एक जबरदस्त हथियार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब इसे लागू करने में ही इतने रोड़े हों, तो हमारे लोकतंत्र में जानकारी और पारदर्शिता का भविष्य क्या है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।